सच्चे स्नेही बन, सब बोझ बाप को देकर मौज का अनुभव करो, मेहनत मुक्त बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। बाबा बेफिक्र बादशाहों के संगठन को देख रहे हैं। हम सब बेफिक्र बादशाह हैं। तो बेफिक्र बादशाह यहाँ बैठे हैं और बेपरवाह बादशाह अभी भी घर पे बैठे सब। इतनी बड़ी बादशाहों की सभा सारे कल्प में इस संगम के समय होती है। स्वर्ग में भी इतनी बड़ी सभा बादशाहों की नहीं होगी, लेकिन अब बाप दादा सर्व बादशाहों की सभा को देख हर्षित हो रहे हैं। दूर वाले भी दिल के नज़दीक दिखाई दे रहे हैं। आप सब नैनों में समाये हुए हो, वह दिल में समाये हुए हैं। कितनी सुंदर सभा है। आज के विशेष दिवस पर सभी के चेहरों पर अव्यक्त स्थिति के स्मृति की झलक दिखाई दे रही है। सबके दिल में ब्रह्मा बाप की स्मृति समाई हुई है। आदिदेव ब्रह्मा बाप और शिव बाप दोनों ही सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। 18 जनवरी 2008 को चली हुई ये मुरली है। अव्यक्त दिवस मनाया जाता है उस दिन, और विशेष अव्यक्त स्थिति बनाने पर अटेंशन रहता है। अव्यक्त स्थिती म्हणजे या दुनियेपासून एकदम अलग, जसं आपण अवतरित झालेलो आहे, परमधाममधून अवतरित झालेलो आहे, ती स्थिति। जैसे यहाँ का कोई प्रभाव ही नहीं है हमारे ऊपर और दूसरों को भी लगना चाहिए ये यहाँ के नहीं है, फरिश्ते हैं, वो स्थिति। तो बाबा कह रहे आज का जो दिन होता है ये 18 जनवरी का दिन, उस दिन स्पेशल ब्रह्मा बाबा जो अव्यक्त स्थिति में अभी है उनकी याद बुद्धि में रहती है, तो बच्चे भी सहज अव्यक्त स्थिति में रहते हैं। और बाबा शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों भी ऐसे बच्चों को देखकर खुश होते हैं कि जो दुनिया में फंसे हुए नहीं है, दुनिया की बातों में उलझे हुए नहीं है। ऐसे बच्चों को देखकर हमारे दोनों बाबा खुश हो रहे हैं। बाप दादा के पास 4 प्रकार की भिन्न भिन्न मालाएं इमर्ज थी। पहला नंबर श्रेष्ठ बच्चों की, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे हैं। ऐसे बच्चे माला के रूप में बाप के गले में पिरोए हुए थे। 4 प्रकार की मालाएं, मतलब 4 प्रकार का वर्गीकरण बाबा ने किया है। 4 प्रकार की आत्माएं बाबा देख रहे हैं कि बाबा के पास बाबा के स्नेह में जो आत्माएं थी उसमें से बाबा कह रहा है कि पहला नंबर में कौन है? श्रेष्ठ बच्चे, जो बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थी है। बाप समान बनने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी, वो थोड़ी है, छोटी माला है, जो बाबा जैसा बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी बच्चों की माला। दिल के स्नेह समीप समान बनने के पुरुषार्थी, एकदम बाप समान नहीं लेकिन उससे थोड़ा नीचे, वह श्रेष्ठ पुरुषार्थी, यह पुरुषार्थी। दूसरे प्रकार के बच्चे पुरुषार्थ वाले, पहले प्रकार के बच्चे श्रेष्ठ पुरुषार्थ वाले, कि वो बस स्नेह में समीप है लेकिन उतने लक्षण नहीं है जितने बाबा में है, उतने कंप्लीट स्थिति वो नहीं है या वैसा पुरुषार्थ नहीं कर रहे। तीसरी माला जो बड़ी थी, तीसरी माला बड़ी थी, पहली माला एकदम छोटी, उससे थोड़ी बड़ी दूसरी माला,
और तीसरी माला बड़ी, स्नेही भी और बाप की सेवा में साथी भी, लेकिन कभी तीव्र पुरुषार्थी और कभी कभी तूफानों का सामना ज्यादा करने वाले। मतलब स्नेह, कभी स्नेही स्थिति, कभी थोड़ा सा डावाडोल स्थिति। इसको बाबा कह रहे हैं कि वो जो माला थी वो बड़ी थी, वो मतलब ऐसे बच्चे ज्यादा है जो बाबा से भी प्यार करते हैं, सेवा में भी साथी है, लेकिन कभी कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी कभी तुफानों का सामना ज्यादा करते हैं, म्हणजे संकटामध्ये परेशान राहतात। ऐसे बच्चों की माला बड़ी थी। चौथी माला थी उलहने वालों की, मतलब उलहना देते रहे, बाबा आपने ऐसा नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं हुआ, ये होना चाहिए था, ये करना चाहिए था। उलहने वालों की माला। तो ये माला क्यों बता रहा है बाबा ने, ये वर्गीकरण क्यों बताया? क्योंकि हम चेक कर सके हम कौन सी माला में और कौन सी माला में आना है। हमको पहली माला में आना है। श्रेष्ठ पुरुषार्थी जो बच्चे हैं, जो बाप समान बनने का पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं, उस माला में, उस लेवल में हमको आना है। तो ये 4 प्रकार का वर्गीकरण हमें चेक करना है, हम आज किस में है और कौन सा पुरुषार्थ करना है, कौन सी लेवल में जाना है। तो उलहने से तो निकल जाना है, बाबा ने ये किया, वो किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इसमें से तो निकल ही जाना है। फिर तूफानों का सामना करने से भी निकल जाना है हमने। तूफान आएंगे, पेपर लेंगे हमारा और उसमें पास होने का चांस है, हमारी शक्तियाँ बढ़ती है। संकट येतील, प्रॉब्लेम येतील, कशासाठी येत आहे ते? एक तर आपला हिशोब चुकतो होतोय आणि आपल्याला पुढे जायचा रस्ता देता है, शक्ति वाढवता है अपनी, तो उससे भी आगे निकल जाना है। और फिर स्नेह, बाबा के स्नेह में हमें रममान होते होते फिर नंबर 1 स्थिति में पहुंच जाना है, बाप समान स्थिति। तो भिन्न भिन्न प्रकार के बच्चों की अव्यक्त फरिश्ते फेस के रूप में माला थी। बाबा म्हणतात चेहऱ्यासहित बघितलं मी की कसं, कोणत्या लेवलला कोण बच्चे आहे। तो हमें वो हमारी पोजीशन अभी बदल देनी। बाबा ने हमको देख लिया हम किस पोजीशन में है, अब हमें ऊंचा उठना है। बाप दादा भी भिन्न भिन्न मालाओं को देख खुश भी हो रहे थे। क्यों खुश हो रहे थे? हर एक अपने अपने लेवल से पुरुषार्थ कर रहा है, क्योंकि राजधानी बननी है, राजधानी में सब चाहिए। खुश भी हो रहे थे और स्नेह और सकाश साथ साथ दे रहे थे। म्हणजे फक्त गम्मत नहीं बघत बाबा। बाबा म्हणता है मैं खुश तो हो रहा था क्योंकि सबका अपना अपना अपने अपने लेवल से पुरुषार्थ चल रहा था, इस बात की मुझे खुशी है, लेकिन मैं साथ साथ स्नेह और सकाश भी दे रहा था कि बच्चे आगे बढ़ते जाए और आगे बढ़ते जाए, जिस लेवल में आज है उससे अपने लेवल को बढ़ाते चले। अभी आप सब अपने आप को सोचो, मैं कौन हूं? तो ये सब ने सोचना है, हम किस लेवल पे है और किस लेवल पर हमको पहुंचना है। लेकिन चारों ओर के बच्चों में विशेष संकल्प वर्तमान समय दिल में इमर्ज है कि अब कुछ करना ही है। बाबा कह रहे ये वर्गीकरण तो मैंने बता दिया, हर एक के अपनी अपनी लेवल है ये भी बता दी, लेकिन ये तो पक्का है कि जो मेरा बना है उस हर एक आत्मा के दिल में है अब कुछ करना ही है, अब आगे बढ़ना ही है, अब ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के कहने पर चलना ही है। बाबा को ये विश्वास है कि मेरा हर बच्चा चाहे 4थे नंबर की माला में भी है, लेकिन मेरा बन गया है तो उसका संकल्प है मुझे आगे बढ़ना ही है, मुझे कुछ करना ही है। तो हमें भी कुछ करके दिखाना है अब बाबा को। यह उमंग उत्साह मेजॉरिटी में संकल्प रूप में है, स्वरूप में नंबरवार है लेकिन संकल्प में है। ये जो उमंग उत्साह है कि मुझे कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, ये जो उमंग उत्साह है ये बाबा कह रहे मेजॉरिटी जास्तीत जास्त आत्म्यांचा संकल्प आहे, संकल्प आहे
पण स्वरूपामध्ये नंबरवार आहे, म्हणजे त्याला प्रैक्टिकलमध्ये आणण्यामध्ये नंबरवार आहे. संकल्प तो है, मुझे करना है, मुझे बहुत अच्छा करना है, बहुत आगे बढ़ना है, पण बाबा म्हणतात प्रॅक्टिकलमध्ये आणण्यामध्ये ती कमी आहे. तर ती कमी आपल्याला भरून काढायची आहे. बाप दादा सभी बच्चों को आज के स्नेह के दिन, स्मृति के दिन, समर्थि के दिन की विशेष दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ दे रहे हैं. 18 जनवरी ये बाबा का स्मृति दिवस, स्मृति का दिन है, स्नेह का दिन है विशेष, और साथ साथ समर्थि का दिन, शक्तिशाली बाबा के बहुत सुंदर वरदान, बहुत सारी शक्तियाँ हम बाबा से खींच सकते हैं 18 जनवरी के दिन. तो बाबा कह रहे ये जो विशेष दिन है, इस विशेष दिन को आप सबको, हम सब की ओर से, मतलब बाप दादा की ओर से और सभी बड़ों की ओर से, सभी एडवांस पार्टी की ओर से दिल की दुआएं और दिल की बधाइयाँ. तो हमारे लिए तो ये 18 जनवरी एक दिन नहीं, रोज वो होना चाहिए. एक दिन की बात नहीं, हमारा भक्ति मार्ग जैसा नहीं है एक दिन मनाओ सारे साल भूल जाओ. हमारे लिए तो दिवाली भी रोज है, 18 जनवरी भी रोज होनी चाहिए. बाप दादा जो है हमारा, वो सदा बुद्धि में रहना चाहिए उदाहरण के रूप में, और बाबा से निरंतर कनेक्शन रहना चाहिए. तो ये 18 जनवरी को जो बाबा स्पेशल कुछ देता है वो रोज हमें मिलेगा. आज का विशेष दिन स्नेह का होने के कारण मेजॉरिटी स्नेह में खोए हुए है. ऐसे ही पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो. मतलब ब्रह्मा बाबा के प्रति तो बहुत प्यार आता है इस दिन. तो बाबा कह रहे सब आज सहज ही ब्रह्मा बाबा के प्यार में है. असच बाबा म्हणता है सिर्फ इस प्यार से नहीं, इससे आगे बढ़ो. पुरुषार्थ में सदा स्नेह में खोए हुए रहो. ये पुरुषार्थ ही स्नेह में खोए हुए करने का है हमको. मतलब जो पुरुषार्थ है वही मेन पुरुषार्थ ये है की बाबा के प्यार में खो जाना है. बाबांच्या प्रेमामध्ये, प्रेमाच्या सागरामध्ये डुबून राहायचं आहे कंटिन्यू. बाबा कह रहे हैं प्यार तो करते हो, प्यार तो उमड़ कर आता है, लेकिन आपको प्यार में ही खो जाना है. यही मेन पुरुषार्थ है, बाबा के प्यार में लीन हो जाना. तो लवलीन रहो तो सहज साधन है स्नेह, दिल का स्नेह. तो पुरुषार्थ का सहज साधन और सबसे श्रेष्ठ पुरुषार्थ दिल का स्नेह. बाबा से दिल का स्नेह, सच्चे दिल का स्नेह. बाप के परिचय की स्मृति सहित स्नेह, बाप की प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह. मतलब बाबा का परिचय मिल गया, हमको पता चल गया बाबा कौन है, तो समझकर बाबा से प्यार. और बाप की प्राप्तियों से स्नेह, प्राप्तियों के स्नेह संपन्न स्नेह जो बाबा से मिल रहा है, उस प्राप्तियों की तो हम लिस्ट ही नहीं बना सकते. अभी जो मिल रहा है साथ में जो आने वाला है, तो उसके आधार से भी बाबा कह रहे हैं मुझसे प्यार करो. स्नेह बहुत सहज साधन है, क्योंकि स्नेही आत्मा मेहनत से बच जाती है. स्नेह में लीन होने के कारण, स्नेह में खोए हुए होने के कारण किसी भी प्रकार की मेहनत मनोरंजन के रूप में अनुभव होगी. तो बाबा को बच्चों की मेहनत देखी नहीं जाती. अब तो बाबा बार बार ये कह रहा है कि मेरे प्यार में खो जाओ तो आपको कोई मेहनत नहीं लगेगी. जो घर का काम करना है, जो सेवा करनी है, जो पुरुषार्थ करना है, अवघड जाणारच नाही, मेहनत वाटणारच नाही, काहीतरी आपण कष्ट घेतोय हे वाटणारच नाही. तो स्नेह में बाबा कह रहे स्नेह में खो जाओ तो मेहनत, मनोरंजन लगेगी, खेल लगेगा, मजा आ जाएगा. स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते. स्नेही के लक्षण क्या है? जो बाबा से प्यार करता है वो बाबा कह रहे हैं स्नेह में खोया हुआ रहता है. तो फिर तो उसका परिणाम ये होता है कि देह का भान भूल जाता है. आत्मा परमात्मा के प्यार में मगन है,
तो देह का भान ऑटोमेटिक भूल गया। यही तो अव्यक्त अवस्था है हमारी, और ये अव्यक्त अवस्था हमें आज पूरा दिन बनाकर रखनी है। आज अव्यक्त बाप दादा से मिलन है, तो ये अव्यक्त स्थिति में ही मिलन अच्छी रीति से हो सकता है। तो उसकी बहुत सुंदर बाबा आइडिया दे रहा है कि स्नेह में समा जाओ, स्नेही बन जाओ, बाबा के प्यार में खो जाओ, तो ऑटोमेटिक देह का भान भूल जाएगा, मतलब अव्यक्त स्थिति रहेगी आपकी। और देह के संबंधों का ध्यान, ते नात्यांमध्ये जे आपण अटकलेलो आहे, ये मेरा वो मेरा, ये जो हम फंसे हुए हैं, वो बाबा के द्वारा मेरे है, सब डायरेक्ट मेरा नहीं। वही मोह का कारण है और वही दुःख का कारण है। आणि आपण बघतो की हे जे जो स्नेह आहे तो सगळ्यांना पाहिजे, प्रेम आज सगळ्यांनाच पाहिजे। आता आपल्या जवळून कोणी गेला तो आपल्या जवळून आणि बोललाच नाही, काही बघितलं पण नाही, बोलला पण नहीं, तो आपल्याला कसं तरीच होतं, एक वेगळी फीलिंग है। अब हम बाबा के बच्चे, हमको असर नहीं होता है उस बात का, लेकिन दुनिया की बात, ये उनको सब चाहिए, सब वो अगर हमारे सामने से गुजर जाए, कुछ बात ही नहीं करे, कुछ भी न बोले हमारे से, तो वो उनको तकलीफ होती है, परेशान हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। घर परिवार में भी अगर प्यार नहीं मिलता है तो भी परेशान हो जाते हैं। और अगर हम ये देखते हैं दुनिया में कलियुगामध्ये काय झालेलं आहे की प्रेम तर देता एकमेकांना, पण ते कोणत्या हिशोबाने, स्वार्थ आहे किंवा मोह आहे किंवा आकर्षण वाला प्रेम है। तो प्रेम तो सबको चाहिए, लेकिन प्योर प्रेम तो मिल ही नहीं रहा है इस दुनिया में, वो है ही नहीं इस दुनिया में, कहीं भी नहीं है। और सब आत्माएं सच्चे प्रेम की प्यासी है। तर बाबा म्हणताय सगळ्यात सुंदर आयडिया ही आहे की माझ्याकडे प्रेमाचा स्टॉक भरपूर आहे, माझ्याकडून घ्या, दुनियावाल्यांकडून सगळी भेसळ मिळेल, त्याच्यामध्ये स्वार्थसहित प्रेम मिळेल, आकर्षणवालं प्रेम मिळेल, मोहवालं प्रेम मिळेल तुम्हाला। माझ्याकडे याच्यातलं काहीच नाही आहे गडबडवालं। प्योर अगर प्यार चाहिए हमको तो वो बाबा के पास है, हमारे बाबा के पास है। उसके पास बहुत स्टॉक है प्यार का, जो कभी खुटता नहीं है। इतना स्टॉक है जो सारी दुनिया की आत्माएं भी बाबा से प्यार ले ले तो वो खत्म नहीं होने वाला, इतना प्यार है उसके पास। तो उसके प्यार में खो जाना, यही विधि है देह का भान, देह के संबंध, उससे मुक्त हम हो सकते हैं। और उसके कारण जो दुख आता है फिर देह भान और देह संबंध, देह के संबंध, उससे हम बिल्कुल न्यारे हो जाएंगे, त्याचा परिणामच आपल्यावरती होणार नहीं। तो ये बहुत सहज विधि है कि जो बाबा प्यार का सागर है उस सागर में डूब कर रहना, डुबकी लगाकर बाहर नहीं आना, सदा डूबा हुआ रहना। तो ये दुनिया और ये दुनिया के दुख और दुनिया वालों के द्वारा दिए जा रहे दुख, उसका कोई हमारे ऊपर असर हो ही नहीं सकता है। बाबा से प्यार ले, और जो चाहिए जितना चाहिए बाबा से प्यार लेना है। तो कोई हमारे से कितनी भी नफरत करे, कितनी भी ईर्ष्या करे, कितना भी द्वेष करे हमारा, कितना भी गुस्सा हम पर करे, कोई असर ही नहीं होगा, क्योंकि हम प्यार से भरे हुए हैं। उसमें वो जगह ही नहीं रहेगी कि कोई हमारे अंदर गुस्सा डाल दे, कोई नफरत करे हमारे से और उसका प्रभाव हम पर पड़े, ये होगा ही नहीं। खूप सुंदर विधी। आणि म्हणून बाबा हे बऱ्याच वेळेला मुरलीमधून सांगत असतो की प्यार, स्नेह, वो जो स्नेह है परमात्मा स्नेह, यह आपका जीवन जीने का संपूर्ण तरीका बदल देगा, और वो तरीका बदलेगा तो आपका भाग्य बन जाएगा। तो स्नेही स्वतः ही देह के भान, देह के संबंध का ध्यान, देह की दुनिया के ध्यान से ऊपर स्नेह में स्वतः ही लीन रहते। दिल का स्नेह बाप के समीप का, साथ का, समानता का अनुभव कराता है। ये जो दिल का स्नेह है उसकी और अगली रिझल्ट क्या, या दुनियेपासून तर आपण त्या प्रभावातून मुक्त होऊन जाऊ। इथलं दुःख देणाऱ्यांपासून, द्वेष, तिटकारा, जलन, वो सारी बातें, उन सारी बातों से ऊपर उठकर हमारी लेवल इस सर्कल से निकलकर हम इसके ऊपर चले जाते हैं। आणि पुढचा त्याचा रिझल्ट काय आहे? बाबा म्हणते ये जो दिल का स्नेह बाप के समीप का,
म्हणजे बाबा माझ्या जवळ आहे, बिलकुल माझ्या सोबत है। और तीसरा समीप, साथ और समानता का अनुभव कि मैं और बाबा समान, क्योंकि उसके प्यार में खोए हुए हैं, तो उस सागर में खोए हुए हैं तो उसके जैसे बन गए। वो प्यार का सागर, हम भी प्यार के सागर में लीन हो गए, तो हम उसके जैसे उस लेवल के बन जाते हैं, हमारे लक्षण वैसे आ जाते हैं, हमारे वायब्रेशन वैसे निकलते हैं। खूप मोठी गोष्ट, ही साधारण गोष्ट नाही आहे। आणि ही बाबांनी जे प्रेमामध्ये लवलीन राहायला सांगितलं, त्याचाच परिणाम हा झाला असेल भक्ती मार्गामध्ये। आपले जे व्हायब्रेशन, की आपण बाबांच्या प्रेमामध्ये लीन होतोय आणि व्हायला सांगतोय सगळ्यांना, तर त्याचाच परिणाम भक्ती मार्गामध्ये हे व्हायब्रेशन कॅच झाले असतील। आणि त्यांनी काय केलं मग, हमें लीन हो जाना है परमात्मा में, आत्मा को परमात्मा में लीन हो जाना है, जन्म मृत्यु के चक्कर में आना ही नहीं है, ऐसा उन्होंने उसका रूप परिवर्तन कर दिया। लेकिन बाबा क्या सिखाता है, मेरे प्यार में लीन हो जाओ। हमें सबको क्या सिखाना है, बाबा के प्यार में लीन हो जाओ। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा खत्म हो ही नहीं सकती, आत्मा का अस्तित्व ही मिट जाए, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो हम बाबा के प्यार में डूबकर बाबा के प्यार का अनुभव करते रहे, बाबा जैसे बन जाए और सबको बाबा का प्यार बांटते रहे। ये हमारी स्थिति अब हमको बनानी है। और आज विशेष दिन पर हमें ये अभ्यास करना है। बाबा ने ये जो शाम में अव्यक्त मुरली चलने वाली है, उसके पहले सवेरे भी ये डोज दे दिया है। इस बार दूसरी बार ऐसा हुआ है कि अव्यक्त मुरली हम दो दो सुन रहे हैं एक एक दिन में। तो ये जो अव्यक्त मुरली का जो डोज है, ये बहुत स्पेशल, बहुत ज़रूरी डोज है कि इसके आधार से हम अपने आप को सेट कर सकते हैं बाबा मिलन के लिए। तो उस हिसाब से ड्रामा अनुसार आज की ये मुरली आई है और इसका पूरा फायदा उठाना है। अनुभव करून बघायचे काय रिझल्ट येते। जो बाबा आज कह रहा है मेरे प्यार में खोकर रहो, डूब कर रहो, तो उसका अनुभव दिन भर में करना है। ऑटोमेटिक हमारी अव्यक्त स्थिति बन जाएगी और बाबा से मिलने का बहुत स्पेशल अनुभव हमको हो सकता है। तो वो करना है। वो तो पेपर आएंगे, हम जेव्हा केव्हा आपण या मार्गामध्ये काही ना काही डिसिजन घेतो, समोरून पेपर नक्की येतो। काही ना काही अशा गोष्टी येतील की ज्या आपल्याला डिस्टर्ब करायला येतील, काही परेशान करायला येतील, मन विचलित करतील, बुद्धी इकडे तिकडे भटकेल, कोणी काहीतरी बोलेल, काहीतरी जास्त कामं निघून जातील। वो सब होता है, लेकिन वो सब कुछ करते हुए हमें बिल्कुल ये पक्का रखना है, मैं बाबा की प्यार में खोई हुई हूँ और फिर मैं ये कार्य कर रहा हूँ, इससे मिल रहा हूँ, उससे बात कर रहा हूँ, ये जो सामने प्रॉब्लम आया है उसको निपट रहा हूँ, लेकिन मैं कहाँ हूँ, बाबा के साथ में, बाबा के प्यार में डूबा हुआ हूँ। खूब सुंदर आपल्याला तो अनुभव होतो मग। और ये आज के दिन की नहीं, आज के दिन तो हमें स्पेशल अभ्यास करके पक्का करना है, लेकिन ये आज से आगे का जो भी संगम युग हमारे लिए बचा है, उसमें ये हमारी स्थिति रहनी चाहिए। कंटिन्यू बाबा के प्यार में खोकर रहना है। बातें आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन बाबा के प्यार में खोए हुए हैं हम, तो ऐसे समस्या समाप्त हो जाएगी। समझ में भी नहीं आएगा कि समस्या आई थी। तो स्नेही सदा अपने को बाप की दुआओं के पात्र समझते हैं। और एक उसका परिणाम कि जो स्नेही है, बाबा के प्यार में खोया हुआ है, डूबा हुआ है, वो समझता है बाबा की दुआओं में पल रहा हूँ। जैसे जानकी दादी समझती थी। जानकी दादी कहती थी 5% मुझे दवा चला रही है और 95% मुझे दुआ चला रही है। वो दुआओं के पात्र अपने आप को समझते हैं, क्योंकि गलत करते ही नहीं है। सबके बारे में शुभ सोचते हैं, सबका अच्छा ही सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। हमारा जिसने बहुत बुरा कर दिया, बहुत नुकसान कर दिया, बहुत तकलीफ दे दी, हमको समझा नहीं, हमारे बात को मानता नहीं, हर एक के प्रति दुआ। तो ऐसी जो आत्मा है जो सबके प्रति शुभकामना रखती है, वो ऑटोमेटिक सबकी दुआओं की पात्र बन जाती है। और मेन बात यह है कि वो सबकी दुआओं के पात्र वाला जो उसका पुरुषार्थ है, उसको सदा महसूस होता है बाबा की दुआएं मुझे मिल रही है। ऑटोमेटिक ये स्थिति बन जाती है। और जिसको लगता है कि मुझे भगवान की दुआ मिल रही है, तो वो कभी हिम्मत हार नहीं सकता है, कभी परेशान हो नहीं सकता है,
कभी निराश हो नहीं सकता है, कारण बिल्कुल त्याला पक्का रहेल कि बाबा की दुआओं में चल रहे हैं, बाबा की दुआओं में पल रहे हैं हम। स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। जो बाबा के प्यार में मग्न है उसके लिए कोई बात असंभव नहीं। ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे से नहीं हो सकता, पुरुषार्थ की बात बाबा बता रहा है। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, चारों बातों में उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ये ज्ञान के हिसाब से हमको ये समझना होता है इस बात को। बाबा कह रहे स्नेह असंभव को भी सहज संभव कर देता है। आता कोणाला वाटलं मी बाबाचा बच्चा आहे, तुम्ही विमान का बरं नाही घेऊ शकत, विमान घ्यायचंय मला एक, तो ये थोड़ी होगा। ये बाहर की इच्छा की बात ही नहीं है। बाबा ये जो आत्मा के लिए जरूरी है उसके बारे में बात कह रहा है कि आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आप लक्ष्मी नारायण के लेवल के भी बन सकते हो, कोई असंभव बात नहीं है आपके लिए, क्योंकि आप बाबा के प्यार में खोए हुए हो और बाबा के प्यार और दुआ और शक्तियों के पात्र आत्माएं हो। तो आप अपना भाग्य कितना भी ऊंचा उठा सकते हो, कितने भी आगे बढ़ सकते हो। तो सिर्फ संकल्प की बात नहीं है कि आप कुछ करना ही है, आप कुछ करके दिखाना है। बाबा कह रहे हैं उसकी सहज विधि ये है, स्नेह में खोए हुए रहो, सब सहज हो जाएगा। जो आपको लगता है कि आपको करना चाहिए, आप कर सकोगे। सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ अनुभव करते हैं। निश्चय बुद्धि निश्चिंत रहते हैं। तो जो स्नेह है, जो स्नेही आत्मा है, जिसको बाबा से प्यार है, उसको बाबा इतना प्यार करता है जो हमें वो महसूस कराता है कि बाबा का जो हाथ है, स्नेह भरा हाथ और स्नेह भरी दृष्टी मेरे ऊपर है। आणि बाबा म्हणता है कि असं बघा, तुम्ही असा अनुभव करा, सदा अपने मस्तक पर, माथे पर बाप के सहयोग का, स्नेह का हाथ, वो अनुभव करो। और अनुभव होगा हमको, जितना हम बाबा के प्यार में खोए हुए हैं ऐसा लगेगा बाबा का जो हाथ है मेरे सिर पर है। मतलब ये, क्योंकि हमें वो एक आधार लगता है। जसं आत्मा गुप्त आहे, पण आता हे डोकं तर दिसतं, शरीर तर दिसतंय, तर तसं आपण बापदादांना बघायचंय की माझ्या डोक्यावरती त्यांनी हात ठेवलेला आहे। जेव्हा केव्हा प्रॉब्लेम येईल, जेव्हा टेन्शन येईल, मूड ऑफ येईल, कमजोर वाटेल आपल्याला, समोर परिस्थिती आलेली आहे, प्रॉब्लेम आलेला आहे, दुखणं आलेलं आहे, काहीही असू द्या, बिलकुल आपण असं बघायचंय जेव्हा आपली स्थिती डाऊन व्हायला लागते, संकल्प आपले कमजोरीकडे जातात, त्याच क्षणी असा अनुभव करायचा आहे बाबांनी माझ्या डोक्यावरती हात ठेवलेला आहे। और जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो उसका क्या बिगड़ सकता है, उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है, उसको तबीयत भी क्या बिगाड़ सकती है। तो जितना हम बाबा के प्यार में लीन रहेंगे, जितना खोए हुए रहेंगे, इतना सुंदर हमारा जीवन बन जाएगा, जो हम बिल्कुल इस दुनिया से परे की फरिश्ता लेवल की स्थिति में रहने लग जाएंगे। और फिर वो जो फरिश्ता लेवल है हमारी, उससे इस दुनिया का भला होने वाला है। हमारा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, होता जाएगा, लेकिन हमारी उस स्थिति के कारण दुनिया का कल्याण होने वाला है, विश्व का कल्याण होने वाला है। तो बाबा कह रहे हैं आपको नॉलेज तो पीछे मिली, लेकिन पहला नशा स्नेह में खोए हुए है। तो हम जब यहाँ आए तो हमको तो ये प्यार काही अनुभव हुआ। ज्ञान तर नंतर कळतं, असं नाही की काही लगेच आपल्याला सगळ्या गोष्टी क्लिअर झाल्या किंवा सगळं काही आपल्याला कळायला लागलं, सगळ्यावरती विश्वास बसला, असं नाही होत। पण एक प्रेम खिंचतं बाबांचं आपल्याला, कहीं पर भी, जहाँ पर भी हम हैं, सेंटर पर जाते हैं, मधुबन में जाते हैं, बाबा के स्थान पर जाते हैं, बाबा का प्यार खींचता है हमको। और फिर ज्ञान तो हम समझते जाते हैं और रोज समझ रहे हैं, और अंत तक समझना है, अंत तक इस ज्ञान को समझना है। जानकी दादी लास्ट दिन तक ज्ञान को समझती रही कि बाबा कहना क्या चाहता है, क्या कहना है बाबा को, मुझे क्या कह रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। लास्ट दिन तक 80 वर्ष बाबा का ज्ञान प्राप्त करके, रोज उसका अभ्यास करके भी लास्ट दिन तक
जानकी दादी को ये था कि मैं सीख रही हूँ। तो ये जो सीखने की भावना है यही तो हमें आगे बढ़ाती है, और इसीलिए तो दादी अष्टरत्न में आ जाएगी। तो ये सीखना हमें कभी भी नहीं छोड़ना है, लेकिन बाबा का प्यार हमें खींचता है पहले और फिर हम सीखते जाते हैं। तो ये प्यार ही आधार है, इस ज्ञान में आने का आधार भी प्यार ही है। बाप स्नेह का सागर है, तो मेजॉरिटी बच्चे आदि से स्नेह के सागर में खोए हुए हैं। पुरुषार्थ की रफ्तार में बहुत अच्छी स्पीड से चले हैं, लेकिन कोई बच्चे स्नेह के सागर में खो जाते हैं, कोई सिर्फ डुबकी लगा के बाहर आ जाते हैं। इसलिए जितना खोए हुए बच्चों को मेहनत कम लगती उतनी उन्हों को नहीं। जो डुबकी लगाते हैं मतलब बाहर आ जाते हैं, दुनिया में चले जाते हैं, दुनिया की बातों में आ जाते हैं, वो बाबा कहते हैं उनको मेहनत लगती है फिर जो बाबा कहता है वो करने में। और जो बाबा के प्यार में डूबे हुए ही है कंटिन्यू, उनके लिए तो बहुत सहज है बाबा जो कहता है। तो वो कभी मेहनत कभी मोहब्बत दोनों में रहते हैं, डुबकी लगाने वाले। लेकिन जो स्नेह में लवलीन रहते हैं वह सदा अपने को छत्र छाया के अंदर रहने का अनुभव करते हैं। कितना पक्का करा रहा है बाबा। बाबा कह रहा है सिर पर हाथ। फिर दूसरी बात बाबा कह रहा है जो स्नेह में डूबे रहते लवलीन रहते हैं उनको ऐसा आभास होता है कि हम बाबा की छत्र छाया में हैं, बाबा की छत्र छाया मेरे ऊपर है। जो कोई बारिश चल रही है छतरी लेकर बाहर जाता है उसको लगता है बारिश मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, क्योंकि मैंने छत्री पकड़ ली है अभी। आता ओला नहीं होणार मी, भिजणार नहीं आता। छत्री मतलब वाचवेल। तो ऐसे ही इस दुनिया में बारिश चल रही है, दुखों की, तकलीफ की, टेंशन की, ईर्ष्या द्वेष की, जलन की, विकारों की बारिश चल रही है। और जो बाबा की छत्र छाया में है उन पर उसका असर हो नहीं सकता है। तो बाबा कह रहे स्नेह में डूबे हुए रहो, यही छत्र छाया है। दिल के स्नेही बच्चे मेहनत को भी मोहब्बत में बदल लेते हैं। उन्हों के आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं लेकिन रुई समान अनुभव होते। किती 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 बाबांनी फायदे वर्णन केलेले आणि करायचं काय, वो जो प्यार का सागर है उसका एक बूंद चाहिए थी, उसमें बाबा कह रहे डूब जाओ। किती सहज युक्ति है आणि किती सुंदर सुंदर त्याचे फायदे। बाबा कह रहे हैं दिल का स्नेही बच्चे की मेहनत मोहब्बत में बदल जाती है। उनके आगे पहाड़ जैसी समस्या भी पहाड़ नहीं लेकिन रुई समान अनुभव होती है। बिल्कुल नरम, पहाड़ जैसी बड़ी नहीं, बिल्कुल नरम छोटी सी ऐसी परिस्थिति दिखाई देती है। और जो बाबा के स्नेह में नहीं है उनको छोटी सी बात भी बहुत बड़ी दिखाई देती है, बहुत बड़ा संकट दिखाई देता है। और बाबा कह रहे हैं पहाड़ जैसी परिस्थिति भी रुई समान बिल्कुल नरम, बिल्कुल अनुभव ऐसी होगी जैसे कुछ हल्का है, साधारण बात आई है सामने निकल जाएगी। पत्थर भी पानी समान अनुभव होता है, पत्थर जैसी परिस्थिति कड़क ऐसे। बाबा कह रहा है वो भी अगर बाबा के प्यार में खोए हुए हो तो पानी समान अनुभव होगी। तो बाप दादा कहते हैं कि बाप के इस स्नेह को भूलो नहीं। बाबा कह रहे हैं आपका ही फायदा है, इसको भूलो नहीं। बाबा को नहीं चाहिए हमारा प्यार, उसके पास ही इतना स्टॉक है जो हमसे नहीं चाहता है वो की माझ्यावर प्रेम करा, माझ्यावर प्रेम करा। तो विनवणी नाही करत आहे, विनंती नाही करत आहे, तो आपल्या फायद्यासाठी हे सगळं सांगतं। आपल्या प्रेमाची त्याला गरजच नाही है किंचित सुद्धा। वो कह रहा है ये सारी तुम्हारे फायदे की बात है, मुझसे प्यार करो। स्नेह का सागर मिला है, खूब लहराओ। एक बूंद के प्यासे थे, पूरा की पूरा सागर मिला है। बाबा कह रहे मजा लो, अभी खूब लहराओ इसमें। तो ये जो मुरली है, इस मुरली को अगर हम पक्का कर लेंगे तो हमारा संगम युग तो ऐसे ही निकल जाएगा बहुत आराम से। खेल खेल में संगम युग में हम ऊंचा पुरुषार्थ करके बहुत आगे बढ़ जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स अपने पास लिख लेने हैं सबने। जेव्हा वेळ मिळेल तेव्हा ह्या स्नेहाचा जो परिणाम आहे बाबांमध्ये
जो प्रेमामध्ये डुबून जायचा जो परिणाम आहे तो, त्याचे काय काय फायदे हे लिहून रोज वाचायचे. हे सगळं जे दुनियेचा प्रभाव आहे, ती जी मरगळ आलेली आहे, ते सगळं समाप्त होऊन जाईल. तो बाबा कह रहे स्नेह का सागर मिला है खूब लहराओ, जब भी कोई मेहनत का अनुभव हो न, क्योंकि माया बीच बीच में पेपर तो लेती है. तो बाबा कह रहे जब भी कोई मेहनत का अनुभव, और मेहनत का अनुभव कब होता है? जब माया पेपर लेती है. और बाबा कह रहे वो तो लेगी पेपर, तो उसका तो काम ही है इस ड्रामा में हमारा पेपर लेना. दुनिया वालों को परेशान करती है, दुनिया वालों को पूरा चक्कर में फंसा कर रखा है उसने, लेकिन ब्राह्मणों के लिए पेपर के रूप में माया है. तो बाबा कह रहे लेकिन उस समय स्नेह के अनुभव को याद करो, तो मेहनत मोहब्बत में बदल जाएगी. अनुभव करके देखो. बाबा म्हणताय अनुभव करून बघा. ज्या वेळेला पेपर आलेला आहे त्यावेळेला माझ्या प्रेमामध्ये डुबून बघा, मग तुम्हाला समजेल की मी काय सांगतोय, याचा अर्थ काय. आपण किती भाषण ऐकलं आणि किती पॉईंट्स ऐकले आणि किती बाबांनी 1000 गोष्टी सांगितल्या आपल्याला, त्याचा काही फायदा नाही आहे. बाबा म्हणताय तुम्ही एक्सपिरियन्स करा. जेव्हा प्रॉब्लेम येईल, जेव्हा परिस्थिती येईल, समजा की बाबांचा हात माझ्या डोक्यावरती आहे, मी आत्मा बाबांच्या जो प्रेमाचा सागर आहे वाहतोय तो परमधाममध्ये, प्रेमाचा सागर, प्रेमच प्रेम आहे तिथं, आणि मी आत्मा त्याच्यामध्ये. बिलकुल अनुभव करायचा. आत्मा तिथं गेलेली आहे आणि बिलकुल त्याच्या प्रेमाच्या किरणामध्ये तो सागराच्या रूपामध्ये बघायचं, सूर्याच्या रूपामध्ये बघायचं, जसं आपल्याला बघता येईल. पण बाबा म्हणताय एक्सपिरियन्स करणं महत्त्वाचं आहे, एक्सपिरियन्स करणं आवश्यक आहे. की फायदे ऐकले म्हणजे तसं होऊन जाईल असं नाही आहे. आणि जेव्हा अनुभवामधून आपण शिकतो ते सगळ्यात मोठी शिकवण आहे. तो बाबा कह रहे हैं कि तो कोई भी बात आ जाए तो डूब कर देखो मेरे प्यार में. मग हे जेव्हा आपण डुबल्याचे फायदे आपल्याला लक्षात येतील डायरेक्ट अनुभवातून, तेव्हा आपण डुबलेलेच राहू. मग कशाला बाहेर निघू त्याच्यातून. तो बाबा कह रहा है अनुभव करके देखो क्या है, गलती क्या हो जाती है, काय प्रॉब्लेम होतो. बाबा म्हणताय, बाबा प्रॅक्टिकल पण समजतो गोष्ट. काय होऊन जातं त्यावेळेला, मायेचा पेपर येतो, त्यावेळेला बाबांच्या स्नेहामध्ये डुबायची गरज असते. तो उलट काय होतं, बाबा म्हणताय गलती हो जाती है उस समय क्या क्यों इसमें बहुत चले जाते हो. मतलब बाबा का प्यार पीछे चला जाता है. म्हणजे असं तर बाबांवरती खूप प्रेम आहे, बाबांविषयी खूप प्रेम आहे, बाबांच्या मुरलीवरती खूप प्रेम आहे. पण जेव्हा प्रॉब्लेम येतो, कोणीतरी काहीतरी बोलतं, बाबांचं प्रेम कुठे निघून जातं. तो बाबा कह रहे क्या हो जाता है, उसका स्थान क्या ले लेता है, बाबा के प्यार का स्थान क्या क्यों इसमें बहुत चले जाते हो, ऐसा क्यों वैसा क्यों इसमें चले जाते. तर मग ते विसरलं. बाबांच्या प्रेमामध्ये आपल्याला राहायचं आहे, बाबांचं प्रेम आपल्यासाठीच आहे, आपण बाबांच्या प्रेमामध्ये मग्न राहायचं, हे सगळ्या गोष्टी विसरून जातो. तर बाबा म्हणताय जो आया है वह जाता भी है, लेकिन जाएगा कैसे. बाबा म्हणताय कोई बात आई है, पेपर आया है, प्रॉब्लम आया है, वो आता ही जाने के लिए है. आया है वो जाएगा, लेकिन त्याला लवकर कसं रवाना करायचं हे बाबा सांगतोय. बात आती है, जाने के लिए आती है, लेकिन आप उसको अगर पकड़ कर बैठो तो जल्दी कैसे जाएगी वो. तो बाबा कह रहे हैं जाएगा कैसे, स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी, क्योंकि सभी को भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना अनुभव. तो बाबा म्हणता है स्नेह को याद करने से मेहनत चली जाएगी. बाबा का प्यार याद करो, बाबा के प्यार में खो जाओ, और उस समय फिर ऐसे हो जाएगा कि मेहनत नहीं लगेगी और वो बात खत्म हो जाएगी. क्योंकि हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी, स्थिरता आ जाएगी, तो बात को खत्म करने की कैपेसिटी भी आ जाती है और खत्म हो जाती है बात. आणि बिलकुल पक्क करायचं आपल्याला. कोणताही प्रॉब्लेम, कोणताही प्रश्न आला, कोणतीही गोष्ट आली समोर, आता ही आत्ता आलेली आहे, पुन्हा 5000 वर्षानंतर येईल. 5000 वर्षासाठी मला या गोष्टीला आता विदाई द्यायची आहे. ये बात फिर मेरे सामने 5000 वर्ष बाद आएगी, लेकिन तब भी मेरे साथ बाबा होगा. म्हणजे नंतर पुन्हा हेच यालाच तोंड द्यायचंय, याचा सामना करायचा, हा लोड नहीं घ्यायचा. आज बाबा साथ में है, 5000 साल बाद भी ये बात आने वाली है,
5,000 साल पहले भी बात आई थी, बाबा साथ में था, बाबा के प्यार में मैंने उसको क्रॉस किया था। अभी बाबा साथ है, अभी इसको क्रॉस कर लेता हूँ बाबा के प्यार में, और आगे भी आती रहेंगी तो बाबा का प्यार साथ में रहेगा, मैं उसको क्रॉस कर लूंगा। इतनी सोपी गोष्ट है। तो बाबा कह रहा है मेहनत चली जाएगी स्नेह को याद करने से। तो ये अनुभव बाबा कह रहे हैं, भिन्न भिन्न समय का आपको तो अनुभव है, प्रत्येकाला अनुभव आहेच, बाबांच्या प्रेमाचा अनुभव प्रत्येकाला आहे। तो बाबा कह रहे हैं भिन्न भिन्न समय पर बाप दादा, बाप सिर्फ बाप नहीं, दादा भी, ब्रह्मा बाबा का भी प्यार है हमसे और शिव बाबा का भी है। तो दोनों के स्नेह का अनुभव तो है ना, अनुभव कभी तो किया है ना, चलो सदा नाही है, कभी तो है। कोणते तरी एका वेळेला असं वाटतं आपल्याला बाबा माझ्यावर खूप प्रेम करतो, तर बाबा म्हणतात तेच आठवा, तेच एक उदाहरण डोळ्यासमोर ठेवा। ऐसे नहीं हर, क्योंकि हमारी स्थिति पे डिपेंड है बाबा के प्यार का अनुभव करना भी। तो हमारी स्थिति कभी तो अच्छी रही होगी और हमें बाबा का प्यार मिला होगा, उसका बाबा कह रहे हैं वो बात याद करो। तो कभी तो है, उस समय को याद करो, बाप का स्नेह क्या है, बाप के स्नेह से क्या क्या अनुभव किया। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी। तो मेन बात कहाँ पर आकर ठहरती है, हमारा खुद का अनुभव। बातें कितनी भी सुन ले, फायदे कितने भी सुन ले, लेकिन जब तक हमें खुद का अनुभव नहीं है तब तक ये बातों का असर नहीं होता है। म्हणून बाबा म्हणते जे जे मुरलीमध्ये ऐकता त्याचा त्याचा तुम्ही अनुभव करत चला, थोड्या थोड्या गोष्टीमध्ये का होत नाही, पण अनुभव करा। तो स्नेह की स्मृति से मेहनत बदल जाएगी, क्योंकि बाप दादा को किसी भी बच्चे की मेहनत की स्थिति अच्छी नहीं लगती। वर्गीकरण करके तो बाबा ने बता दिया कि 4 प्रकार के मेरे बच्चे हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं इसमें से किसी भी, कोई भी मेरा बच्चा बना है उसकी मेहनत मुझे अच्छी नहीं लगती। मेहनत का जीवन तो 2500 वर्ष से चल रहा है। बाबा कह रहे हैं अभी मेरे किसी भी बच्चे की मेहनत मुझे अच्छी नहीं लगती। सब बाबा के प्यार में खोए हुए ही अच्छे लगते हैं और सहज जीवन अच्छा लगता है। मेरे बच्चे और मेहनत, बाबा म्हणतात मेरे बच्चे और मेहनत समीकरणच जुळत नहीं। अगर बाबा का बच्चा है और मेहनत प्रॉब्लम में फंसा हुआ दिख रहा है, टेंशन में, तो बाबा कह रहे हैं ये बात हजम नहीं होती। तो मेहनत मुक्त कब बनेंगे? यह संगम युग ही है जिसमें मेहनत मुक्त मौज ही मौज में रह सकते हैं। अब भी ही चांस है, मेहनत मुक्त और मौज ही मौज, मौज वाला जीवन। मौज नहीं है तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। मौज और बोझ को मिला दिया बाबा ने। बाबा म्हणते अगर मौज में नहीं है तो बोझ है, कुछ ना कुछ लोड घेऊन ठेवलेला है। तो कोई ना कोई बोझ बुद्धि में है। बाप ने कहा है बोझ मुझे दे दो, मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ, जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ खेलो और मौज करो, क्योंकि यह संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। म्हणून काय म्हणतात दुनियामध्ये पण बालपणाचा काळ सुखाचा, क्योंकि सब बोझ घर वाले उठा लेते हैं, माता पिता उठा लेते हैं, बच्चे को कुछ देखना नहीं पड़ता, काही जिम्मेदारी नहीं। तो बाबा म्हणता है असंच तुम्ही पण माझे बच्चे बनून जा। बाबा का बच्चा तो हम हैं, लेकिन वो बचपन कि मैं बस बाबा का छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। और बाबा कह रहे सारा बोझ, आपकी जिम्मेदारी का बोझ, आपके परिवार का बोझ, कैसे होगा क्या होगा, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये सब बोझ मुझे दे दो और आप छोटा सा बच्चा बन के खेलो खाओ और मौज करो। मतलब कर्तव्य से दूर नहीं कर रहा है बाबा, लेकिन जिम्मेदारी का जो बोझ हम ले लेते हैं कि मुझे ही, मेरी वजह से ये जो बातें हैं, ये जो लोड आ जाता है और परिणाम की चिंता जो हम करते हैं, बाबा कहते हैं मुझे सौंप दो। और प्यार में हम कुछ भी करेंगे तो खेल ही लगेगा हमको, वही बाबा ने समझा दिया। तो मैंपन को भूल ट्रस्टी बन जाओ। ट्रस्टी, बाबा ने सौंपा है मुझे ये परिवार, ये ड्यूटी मुझे बाबा ने सौंपी है।
ट्रस्टी बन जाओ। मैं कर रहा हूं या मेरे वजह से हो रहा है, इस भान से मुक्त। जिम्मेवारी बाप को दे दो और स्वयं दिल के सच्चे बच्चे बन खाओ, खेलो और मौज करो, क्योंकि ये संगम युग सभी युग में से मौजों का युग है। सभी युग में से, सतयुग से भी आगे की बात बाबा कह रहा है। सतयुग तो आनंद की दुनिया है, सब कुछ है, लेकिन बाबा के साथ का आनंद नहीं है। और जो दुनिया में दुख है, उस समय जो हम खुश रह सकते हैं, तो उसकी एक अलग लेवल है। म्हणजे तिथं सगळेच सुखी राहणार आहे, सगळेच खुश राहणार आहे, तर त्याच्यात विशेष काय? यहाँ पर दुख में सब है, परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, और इस समय उसका महत्व है कि हम आनंद में रहते हैं, खुश रहते हैं। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं ये जो मौज है अभी की, और विशेष बात इसमें क्या है, प्यार का सागर पूरा के पूरा हमारे साथ है। वो सतयुग में नहीं होगा हमारे साथ में, हम हमारी कैपेसिटी से चलेंगे, लेकिन अभी भगवान का संपूर्ण साथ है। तो बाबा कह रहे यहाँ के जैसे मौज तो कहीं नहीं है। तो हमें संगम का एक सेकंड भी बिना मौज का नहीं अभी गुजारना है, मौज में रहना है, संगम युग की मजा लेनी है, संगम युग का आनंद लेना है। तो इस मौजों के युग में भी मौज नहीं मनाएंगे तो कब मनाएंगे? बाप दादा जब देखते हैं ना कि बच्चे बोझ उठा के बहुत मेहनत कर रहे हैं, दे नहीं देते, खुद ही उठा लेते, तो बाप को तो तरस पड़ेगा ना, रहम आएगा ना। बोझा लेके चल रहा है बच्चा, तो बाप को तो तरस पड़ेगा कि मैं लेने को तैयार हूं और ये इतना बोझ से परेशान है, फिर भी छोड़ नहीं रहा है। तो बाबा कह रहा है मुझे अच्छा नहीं लगता, आप जो बोझ बुद्धि में जो बोझ लेकर घूमते हो वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे दे दो। तो बच्चों के मौजों के समय मेहनत, स्नेह में खो जाओ। मौजों के समय मेहनत, बाबा कह रहा है मेरे बच्चे और मेहनत। और दूसरा आश्चर्य, मौजों का समय और मेहनत। बाबा कह रहे ये बात हजम नहीं होती है मेरे से। स्नेह में खो जाओ, स्नेह के समय को याद करो। हर एक को कोई न कोई समय विशेष स्नेह की अनुभूति होती ही है, हुई है, बाप जानता है, हुई है। बाबा म्हणतात मला माहिती आहे माझ्या प्रेमाचा अनुभव तुम्हाला एकदा ना एकदा कधी ना कधी तर झालेलाच आहे, कोणी कसंही असू द्या, पण बाबांच्या प्रेमाचा अनुभव तो केलेलाच है। बाबा म्हणता है मुझे पता है आपको हुआ है, इसलिए तो हम बाबा के बनकर रहते हैं। कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो हमको अनुभव हुआ है एक बार, ऐसे तो मुझे तो रोज अनुभव होता है बाबा के प्यार का, लेकिन अभी वो हर एक का अपना अपना कैपेसिटी है। जितना हम बाबा से जुड़ कर रहते हैं, बाबा के प्यार का अनुभव हमें होता ही है। पण बाबा म्हणतात कोणाला बिलकुल असं होत नसेल, पण एकदा तर झालेलाच आहे। बाबा म्हणतात तेच उदाहरण समोर ठेवा। तो बाप जानता है, हुई है, लेकिन याद नहीं करते हो। मेहनत को ही देखते रहते, उलझते रहते हैं। क्या देखते, मेरा जीवन ही ऐसा है, प्रॉब्लेमच इतके, टेन्शनच एवढं आहे। तर बाबा म्हणते त्याच्यामध्येच कन्फ्यूज है, उसमें ही उलझे हुए हैं। और भगवान चाहता है कि मेरे प्यार का रोज थोड़ा थोड़ा अनुभव करते करते अनुभव के सागर बन जाओ और बाबा के प्यार के सागर में खोए हुए रहो। तो अनुभव आज सारे दिन में दुनिया की सारी हालत, हमारे घर के प्रॉब्लम, सारी परिस्थितियां, सबको भूलकर बाबा के प्यार का अनुभव करना है हमें शाम तक आज, और फिर देखना है उसका रिजल्ट। और बाबा मिलन मतलब वो वीडियो चल रहा है ऐसे नहीं, बाबा आता है और बाबा के प्यार के किरणों में हमको लहराना है। वो सागर हमारे सामने उस शरीर में आके बैठने वाला है आज। हमें परमधाम जाने की जरूरत नहीं है। आज अभी जो वो समय होगा जब बाबा आएगा हमसे मिलने, तब हमें उतना समय के लिए परमधाम जाने की जरूरत नहीं है। उस प्यार के सागर का अनुभव हमें यहाँ ही करना है। ये वो प्यार का सागर, उसमें खो जाना है पूरी रीति से। और उसकी स्थिति बनाने के लिए, वो अव्यक्त स्थिति बनाने के लिए हमें आज दिन भर इस जो दिखने वाली दुनिया है, व्यक्त दुनिया है, उससे परे वाली स्थिति में रहना है, त्याच्या प्रभावापासून मुक्त राहायचं आहे। आणि खास स्पेशल आनंद आज आपण घ्यायचा आहे बाबा मिलनचा।
अभी बाप दादा इस वर्ष में हर बच्चे को स्नेह युक्त मेहनत मुक्त देखना चाहते हैं। मेहनत का नामो निशान दिल में नहीं रहे, जीवन में नहीं रहे। हो सकता है जो समझते हैं करके ही छोड़ना है, हिम्मत वाले हैं वो हाथ उठाओ। हम सब करके दिखाएंगे बाबा को, एक की दो की बात नहीं, हम सब बाबा को ये करके दिखाएंगे। मेहनत से मुक्त, बाबा के प्यार से युक्त हमारा जीवन अब हो जाए। आज विशेष ऐसे हर बच्चे को बाप का विशेष वरदान है मेहनत मुक्त होने का। जो हिम्मत रखेगा, जो समझता है कि मुझे ऐसा बनना है, स्नेही बनना है, बाबा के स्नेह में खोकर रहना है, तो बाबा कह रहे वरदान है विशेष मेरी तरफ से मेहनत मुक्त होने का। स्वीकार है? बाबा वरदान दे और हम स्वीकार न करें तो इसके जैसा तो मनहूस तो कोई भी नहीं होगा दुनिया में। बाबा कह रहे स्वीकार है आपको, तो हमें दिल से स्वीकार करना है और बाबा के प्यार में खोकर ही रहना है। अभी दुनिया की कोई हालत, कोई व्यक्ति हमको परेशान नहीं कर सकता है। आज के बाद पक्का कर लेना है। फिर बाबा कह रहे फिर कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? फिर भी कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? मेहनत मुक्त होने का वरदान मैंने दे दिया, आपने पक्का कर लिया कि आपको मेहनत नहीं करनी, मोहब्बत में खोकर रहना है। लेकिन फिर भी कुछ हो जाए तो क्या करेंगे? क्यों क्या तो नहीं करेंगे ना? मोहब्बत के समय को याद करना, युक्ति वही है, मोहब्बत के समय को याद करना, बाबा के प्यार का जो अनुभव हुआ है उसको याद करना। और बाबा का प्यार तो ऐसे हर परिस्थिति में मिले या इस परिस्थिति में नहीं मिला, उसमें नहीं मिला, बाबा ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये नहीं। बाबा के प्यार का अनुभव करने के लिए हमको बाबा के शब्द ही काफी है। जब हम रोज की मुरली सुनते हैं, बाबा के प्यार का ही तो अनुभव है। बाबा प्यार ही तो करता है हमसे, इसलिए तो इतनी सुंदर बातें, इतनी सुंदर महावाक्य हम तक पहुंचते हैं। ये बाबा का प्यार नहीं तो और क्या है? मुझे कौन मनुष्य की माझे और बाबा प्रेम नहीं करते? अगर उसने मुरली क्लास तक हमको पहुंचाया है, इसका मतलब बाबा हमसे प्यार करता है। नहीं तो वो तो किसी की बुद्धि का ताला खोलता नहीं है वैसे। फिर तो इसलिए कोई कह नहीं सकता है कि बाबा मुझसे प्यार नहीं करता है। ये परिस्थितियां, विघ्न, संकट, प्रॉब्लम, ये जो है ये सारा ड्रामा है, साक्षी होकर उसको देखना है। और बाबा के प्यार का हमको तो रोज अनुभव, और इस जो मुरली में बाबा अनुभव कराता है उसको हमें दिन भर उसका अनुभव करना है। तो ये मोहब्बत का समय ही तो चल रहा है जब हम मुरली सुनते हैं। बाबा कह रहे उसको याद कर लो, और फिर बाकी फिर परिस्थितियों में भी हमको अनुभव होने लगेंगे फिर बाबा के प्यार के। तो अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना, अनुभव को याद करना, वो अनुभव को याद करना। और दूसरी बात और बुद्धी में आ जाएगी, तो बाबा म्हणते बाबा सगळं बरोबर सांगतो आपल्याला क्या हो जाएगा। मतलब आपने अनुभव कर लिया लेकिन सामने तो परिस्थिति दिखाई दे रही है, तो बाबा म्हणता है की अनुभव को याद करो और उसमें खो जाओ। दुसऱ्या परिस्थितीला त्याच्यावरती ओव्हरपॉवर नका करू देऊ, म्हणजे हावी नका होऊ देऊ त्या परिस्थितीला। तो अनुभव को याद करना और अनुभव में खो जाना आपका वायदा है। बाप भी बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आप सबका वायदा है कि हम बाप द्वारा 21 जन्मों के लिए जीवन मुक्त अवस्था का पद प्राप्त कर रहे हैं, करेंगे ही। तो जीवन मुक्त में मेहनत होती है क्या? 21 जन्म में एक जन्म संगम का है। आपका वायदा 21 जन्मों का है, 20 जन्मों का नहीं है। ये 21 जन्म की बात किसी किसी को समझ में नहीं आती है। 21 जन्म कस क्या? हा जन्म तो ऐसा है। तो बाबा कह रहा है वो 8 जन्म सतयुग, 12 जन्म त्रेता युग, और संगम में जब तुम मेरे बने हो जब से, तब से ये आपका 21वां जन्म है। और 21वां जन्म पहला जन्म है, ऐसा पकड़ लो। बाबा कह रहा है इस जन्म से शुरुआत है। हा पहला, मग 8 नंतर आणि त्याच्या पुढचे 12, लेकिन पहला जन्म तो ये है 21 में से। ऐसा समझ के हमको चलना है। तो बाबा कह रहे हैं कि आपका वायदा है 21 जन्म जीवन मुक्त रहेंगे। तो 21 जन्म मतलब वो 2 युग और अभी जीवन मुक्त स्थिती, म्हणजे कोणतंच बंधन आपल्याला खिचत नाही ही स्थिती। तो वो तो अभी से स्टार्ट करना है हमको।
तर बाबा म्हणताय की हा जो संगम युग आहे, हा संगम युग तुमचं जीवन मुक्तीची स्टार्टिंग आहे, म्हणजे सतयुगाची इथूनच स्टार्टिंग आहे. तो अभी से मेहनत मुक्त अर्थात जीवन मुक्त बेफिक्र बादशाह, अभी के संस्कार आत्मा में 21 जन्म इमर्ज रहेंगे. अभी के संस्कार, इसलिए तो इसका महत्व इतना बताता है बाबा. 21 जन्म, ये जो संस्कार हम अभी भर रहे हैं, 21 जन्म उसके साथ हमारा जीवन चलेगा. तो वो इसलिए तो परेशानी कभी आएगी नहीं. इसलिए तो बाबा कह रहे हैं अभी परेशानी से मुक्त हो जाओ. अभी परेशान रहोगे तो फिर वो 20 जन्म भी नसीब में नहीं होंगे. तो 21 जन्म का वर्षा लिया है ना, या लेना है अभी? तो लेना है तो लेना है, लेकिन बाबा कह रहे ले लो, पक्का कर लो कि मुझे 21 जन्म संपूर्ण बाबा से संपूर्ण वर्षा लेना है. लेना है अभी तो अटेन्शन प्लीज. बाबा कह रहा है अटेन्शन प्लीज. काहीतरी महत्वाची गोष्ट सांगायची असते तर त्यावेळेला काय म्हणतात, अटेन्शन प्लीज, अटेन्शन से सुनो, ध्यान से सुनो. तो बाबा कह रहा है अटेन्शन प्लीज. भगवान विनंती कर रहा है हमसे, प्लीज मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना. अगर 21 जन्मों का वर्षा अभी नहीं लिया है तो बाबा कह रहा है प्लीज ध्यान दो. मेहनत मुक्त, संतुष्ट रहना और संतुष्ट करना. संतुष्ट रहना, अगर संतुष्टता नहीं है तो बाबा के प्यार में खोएंगे कैसे फिर? जो है संतुष्ट, सिर्फ रहना नहीं करना भी है. तो संतुष्ट रहना नहीं, सिर्फ दूसरों को भी संतुष्ट करना है. संतुष्ट कौन सी? इसमें श्रीमत पर संतुष्ट करना है. श्रीमत की मर्यादा को उल्लंघन करके किसी को संतुष्ट नहीं, उनको अच्छा लगेगा इसलिए नहीं करना है. बाबा की श्रीमत की मर्यादा का उल्लंघन करके किसी को भी संतुष्ट करना बाबा हमें नहीं सिखाता है. वो संतुष्टता वाइब्रेशन के रूप में सबको हमें वो करना है, लेकिन नियमों का उल्लंघन नहीं करना है उनके लिए. तो तभी मेहनत मुक्त रहेंगे. नहीं तो रोज कोई ना कोई बोझ की बातें, मेहनत की बातें, क्या क्यों की भाषा में आएंगी. अभी समय की समीपता को देख रहे हो, जैसे समय की समीपता हो रही है ऐसे आप सब का भी बाप के साथ समीपता का अनुभव बढ़ना चाहिए ना. बाबा म्हणताय अंतिम समय तर जवळ आलेला आहे, तुम्ही जवळ या माझ्या. आता बाप से आपकी समीपता समय की समीपता को समाप्त करेगी. जितकं तुम्ही जवळ याल तितकं लवकर सतयुग येईल. क्या आप सभी बच्चों को आत्माओं के दुख अशांति का आवाज कानों में नहीं सुनाई देता? आप ही पूर्वज भी हो, पूज्य भी हो. कितनी बार बाबा याद दिलाता है हमको ये बात. तो हे पूर्वज आत्माएं, हे पूज्य आत्माएं, बाबा हमारा आवाहन कर रहा है. हे पूर्वज आत्माएं, और समझना है मुझसे बाबा कह रहा है हे पूर्वज आत्मा, हे पूज्य आत्मा, कब विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करेंगे. हर एक से बाबा चाहता है, हमसे हर एक से बाबा चाहता है कि हम विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करें. परिवार कल्याण कर लिया हमने, विश्व का कल्याण करेंगे, सारा परिवार भी उसमें है. तो विश्व कल्याण का कार्य संपन्न करना है. बाप दादा एक खेल बच्चों का देख मुस्कुराते हैं. कौन सा खेल करते हो बताए क्या? बाप दादा को तो खेल देखने में रहम आता है, मजा नहीं आता है. बाबा म्हणता मी बघतो साक्षी होऊन मला रहम येतो, मजा नहीं आता है बच्चों का खेल देखने में. मजेदार बात बाबा बता देता है रमणीकता से, लेकिन बाबा कहता है मुझे तो रहम आता है. क्योंकि बाप दादा देखते हैं बच्चे अपनी बात दूसरे के ऊपर रखने में बहुत होशियार हैं. क्या खेल करते हैं? बातें बना देते हैं. सोचते हैं कौन देखने वाला है, मैं जानूं, मेरी दिल जाने. बाप तो परम धाम में सूक्ष्म वतन में बैठा है. अगर किसी को कहो कि ये नहीं करना चाहिए तो खेल क्या करते पता है? हाँ हुआ तो है, लेकिन ज़रूर डालते. लेकिन क्या ऐसा था ना, ऐसा किया ना, ऐसे होता है ना, तभी हुआ. मैंने नहीं किया, ऐसे हुआ तभी. अभी इसने किया तभी किया, नहीं तो मैं नहीं करता. तो ये क्या हुआ?
अपनी महसूसता रियलाइजेशन कम है, मतलब हम दूसरों को देख रहे हैं। जो योगी जी ने भाषण किया उसमें भी उन्होंने कहा कि बाह्य मुक्ता से जब अंतर्मुक्ता में आ जाते हो तो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है, और ब्रह्मा कुमारीज में यही हो रहा है। अंतर्मुक्ता में आ जाने के लिए यहाँ पर सिखाया जाता है। और हम बाबा कह रहे हैं बच्चों, इसलिए बच्चों का खेल देख के रहम आता है। बच्चे दूसरों की ओर उंगली करते हैं, याच्यामुळे झालं किंवा मग काही झालं तरी काय म्हणतात, बाबा तो ऊपर बैठा है, कौन देखता है, कौन बना है। तो ये सारी बातें, ये है रियलाइजेशन की कमी। और दूसरों को देख रहे हैं, दूसरा परिवर्तन हो फिर मैं हो जाऊंगा, वो बदले फिर मैं हो जाऊंगा, वो ऐसा है, ये ऐसा है। ये सारी बातों से हमको ऊपर उठ जाना है। हमारा लक्ष्य सामने है और उस लक्ष्य तक पहुंचना है। और उसकी विधि भी बहुत सहज विधि बाबा ने आज बता दी, प्यार के सागर में डूब कर रहना। तो हम बरोबर उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, दूसरों को देखना बंद हो जाएगा। उसने किया, इसने किया, इसलिए हुआ, उसलिए हुआ, बात ही ऐसी थी, परिस्थिति वैसी थी, इन सारी बातों से ऊपर उठ जाना। हम बहुत बड़े तो ऐसा था, वैसे था, कैसे था, ये भाषा बहुत खेल में आती है। ऐसे वैसे कैसे, यह खेल बंद करके मुझे परिवर्तन होना है। ये सारी भाषा बाबा कह रहे बंद करो, ये सारे खेल बंद कर दो, बहुत हो गया। अब मुझे परिवर्तन होना है। तो क्यों? क्योंकि बाबा हमें ऊंचा उठाना चाहता है। इसलिए तो चारों मालाएं बताई बाबा ने स्टार्ट में। बाबा चाहता है हम ऊपर की माला में आ जाए, और इसलिए ये सिखा रहा है। अगर किसी को नहीं आना है तो उसके लिए नहीं है, लेकिन जिनको ऊंचा उठना है उनके लिए बाबा ये कह रहा है। अभी परिवर्तन करने में नंबर 1 आप बनो, नंबर 1 दूसरों को मत दो। वो परिवर्तन हो जाएगा तो आप परिवर्तन हो गए तो पहला नंबर तो उसका आ गया। जिसकी राह देख रहे हैं वो पहला नंबर ले लेगा, फिर आप बदलोगे तो दूसरे तो आप हो गए। तो बाबा कह रहे आप पहला नंबर लो, आप आगे बढ़ो, आपको आगे आना है, आपको ऊंचा उठना है। आपका अपना पुरुषार्थ आपको आगे बढ़ाने वाला है, और पुरुषार्थ भी मोहब्बत में करते चलो। तो मुझे परिवर्तन होना है, मैं परिवर्तन होके दूसरे को परिवर्तन करूं। लेकिन अगर दूसरे को परिवर्तन नहीं कर सकते हो तो शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो। तो दूसरा बदले उसका वेट मत करो। बाबा कह रहे हैं उसके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखो, आप बदल जाओ। तो वह तो आपकी अपनी चीज है ना। बाबा कह रहे शुभ भावना, शुभ कामना तो रख सकते हो ना, आपकी अपनी चीज आहे, कोणाकडून आणायची थोडीच आहे। बाबा म्हणतात सहज आहे, तुमची गोष्ट आहे, तुम्ही संकल्प करू शकता, तुम्ही शुभ भावना ठेवू शकता। किसी से लाना थोड़ी है, कैसे कहीं जाके लाना है, कहीं जाएंगे तब मिलेगा। वो तो हमारे मन की बात है, हमारी बुद्धि की बात है। तो बाबा कह रही है तो सहज बात तो करो, शुभ भावना शुभकामना रखो और अपने पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहो। तो हे अर्जुन, मुझे बनना है। पहला, विश्व के राज्यधारी लक्ष्मी नारायण के समीप आपको आना है या दूसरे नंबर वाले को? आपको अगर आना है तो बाबा कह रहे हैं आप किसी का इंतजार मत करो बदलने का, आप बदल जाओ। बाप दादा की इस वर्ष की यही आश है कि सभी ब्राह्मण आत्माएं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, जैसे यहाँ यह बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं ना। बाबा म्हणता है ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बैज लगाते हो, तो सभी लगाते हैं। बाबा पूछ रहा है जिनका बाबा मिलन हुआ है, जो नियमों में चलते हैं, उन्होंने बहुत शान से बैज लगाना है, बहुत हिम्मत से बैज लगाना है, और वो हमारी शान है। और दूसरे की भी वो जो नजरें होती है या वाइब्रेशन होते हैं, उसको भी ये बैज, फिर उससे हम मुक्त हो जाते हैं, उसका प्रभाव हम पर नहीं पड़ता है और हमको भी याद रहता है, और वो देखते हैं तो उनको भी हम कुछ समझा सकते हैं। इसलिए बाबा पूछ रहा है बातों बातों में कि आप बैज लगाते हो ना, सभी लगाते हैं। मग बाबा म्हणता है त्याच्या पुढची गोष्ट कि यहाँ भी आते हो तो आपको बैज मिलता है ना, चाहे कागज का, चाहे सोने का, चाहे चांदी का। तो जैसे यहाँ बॅज लगाते हो, कंपल्सरी असतं, तिथे गेल्यावर आपण कोणता ना कोणता तो पास मिळतो, रूमचा मिळतो, किंवा मग बॅज असतो प्रत्येकाचा। तो नया भी कोई है तो उसको बैज लगाना ही पड़ता है वहाँ पर। तो बाबा म्हणते हैं जैसे यहाँ बैज लगाते हो, वैसे दिल में, मन में यह बैज लगाओ, मुझे परिवर्तन होना है। कहाँ की बात कहाँ से लेके कहाँ लेके जाता है बाबा। ये तो किसी को अगर कोई कुछ सीखना है दुनिया वालों को भी, तो वो मुरली से सीख सकता है, कैसे किसको कहाँ तक कैसे किस तरीके से समझाना है, क्या क्या आइडियाज़ है समझाने की। तो बाबा कह रहा है
ये बैज लगाते हो मतलब बैज लगाना जरूरी, ये भी समझा दिया। और वो समझाते समझाते बाबा कह रहे हैं ऊपर से तो लगाते ही हो, लेकिन अंदर ये बैज लगा दो कि मुझे परिवर्तन होना है। मला बदलाय से मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। बैज लगा दो, मुझे परिवर्तन होना है, मुझे निमित्त बनना है। वो ये बदले, यह बात बदले, यह व्यक्ति बदले, यह सरकमस्टेंस बदले, नहीं, मुझे बदलना है। वो तो वैसे ही रहेंगे, ऐसा समझ लो। बात नहीं बदलेगी, परिस्थिति नहीं बदलेगी, मुझे बदलना है। व्यक्ति नहीं बदलेगा, मुझे बदलना है। वो तो बाबा ने कह दिया कि शुभ भावना रखो, पण असं समजून चला नाही बदलणार आहे, तुम्हाला बदलायचं। तो मुझे बदलना है। बातें तो आएंगी, आप ऊंचे जा रहे हो, ऊंचे स्थान पर समस्याएं भी तो ऊंची आती है ना। बाबा म्हणते तुमच्या समोर परिस्थिती अशी छोटी मोठी थोड़ी येणार है, मोटी सी, क्योंकि ऊंचे जा रहे हो तो ऊंचे लेवल की समस्या आएगी। ऐसे मत समझो कि हम ऊंचे जा रहे हैं समस्या छोटे रूप में आएगी, ऐसा नहीं। बाबा कह रहे पहलवान लेवल वाले के साथ लड़ना पसंद करता है, अपनी लेवल का पहलवान देखता है। तो असं साधारण पहलवानशी नाही लढत, जो खूप स्ट्रॉंग असतो, तो म्हणतो की माझ्या लेवलचा असेल तर मी येतो लढायला। तो ऐसे माया भी, हम जितना पहलवान होते जाते हैं, जितना ऊंचा उठते जाते हैं, उतनी ऊंची लेवल से माया हमारा पेपर लेने के लिए आती है, आने वाली है, आएगी लास्ट तक, बिल्कुल पक्का करना है। तो वो तो आना ही है। हम ऊंचे जा रहे हैं, हमारी इतनी ऊंची लेवल हो और ऊंचा बाबा साथ में है, उसकी सर्वोच्च शक्ति हमारे साथ में है, तो वो परिस्थिति पेपर बिल्कुल हमारे सामने जैसे कागज का शेर बन जाएगी, कुछ महसूस ही नहीं होगा हमको। तो लेकिन जैसे आज नंबरवार यथाशक्ति स्नेह के स्मृति का वायुमंडल था, ऐसे अपने मन में सदा स्नेह में लवलीन रहने का वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। तो जैसे बाबा म्हणतात वातावरण जसं प्रेमाचं बनलं होतं, मुरलीच्या वेळेला प्रेमाचं वातावरण बनून जातं, तसं बाबा म्हणताय ये वायुमंडल सदा इमर्ज रखो। अपना जो अंदर का वातावरण है ये प्यार से, बाबा के प्यार से भरा हुआ होना चाहिए सदा। अच्छा, चारों ओर के योग युक्त, युक्ति युक्त, राज युक्त, खुद भी राज को जान सदा राजी करने वाले और राजी रहने वाले, सिर्फ स्वयं राजी नहीं रहना है, राजी करना भी है, ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, ऐसे सदा स्नेह के सागर में लवलीन बच्चों को, सदा बाप समान बनने के तीव्र गति के पुरुषार्थी बच्चों को, सदा असंभव को भी सहज संभव करने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप के साथ रहने वाले और बाप की सेवा में साथी रहने वाले ऐसे बहुत बहुत लकी और लवली बच्चों को आज के अव्यक्त दिवस की, अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप की याद, प्यार और दिल की दुआएं। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वहाँ बाबा वहाँ, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। तो आज हमारे लिए अव्यक्त दिवस है और हमें अव्यक्त फरिश्ता रूप में रहना है और शाम में बाबा से मिलन मनाना है। बाबा आएगा हमसे मिलने के लिए, ज़रूर यहाँ पर आएगा, यहाँ भी आएगा और उधर भी आएगा। कोई इधर बैठ सकता है, कोई उधर बैठ सकता है, दोनों तरफ बाबा ज़रूर आएगा। इस एरिया में बाबा आने वाला है, बिल्कुल पक्का। और हम दिन भर आवाहन करते रहे कि बाबा आओ और बच्चों को भरपूर करो, और तो बाबा ज़रूर आएगा, चक्कर लगाएगा, हमें उनके वो वाइब्रेशन कैच करने हैं और इसलिए दिन भर वैसी स्थिति बनानी है। अच्छा, ओम शांति।